अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट्स, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट्स, अपने तामीरात दिल से बनाओ। और डॉक्टर नसीर्स ग्रुप ऑफ यूनानी एंड पंचकर्मा सेंटर्स ये 4 दिसंबर 2024 पे 15 दिसंबर 2024 ताम BMD कैंपस मुनक़द सपदन। शेरबीन के सामाइन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अपोजिशन ने फिर किया हंगामा, रेलवे वजीर की तकरीर में खलल, वादी में बिजली की अबतर सूरत हाल, वजीर आला की हिदायत के बावजूद बिजली सप्लाई में कोई बेहतरी नहीं, इंजीनियरों ने अपने मुतालबे को लेकर एहतजाज का किया ऐलान। जरूरत पड़ी तो कांग्रेस जमात सड़कों पर आकर एहतजाज करेगी, पीरजादा मोहम्मद सईद। अफसरान मेंबरान असम्बली को भरपूर ताउन दे, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मशवरा। और वादी के बाला इलाकों में ताज़ा बर्फबारी, मुगल शहरा और जोजिला दूसरे रोज भी आम दुरक के लिए बंद। और भी चंद मौज़ूआत हैं आज के शेरबीन में एक वक्फे के बाद। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए। रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। मेरी HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है और डॉक्टर ने मुझे ART सेंटर रेफर कर दिया। सब खत्म हो गया। नहीं, HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर भी सब खत्म नहीं होता। अगर आप नियमित रूप से ART यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की ट्रीटमेंट लेते हैं, ये एक लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है जिसकी दवाइयाँ ART सेंटर्स में मुफ्त मिलती हैं और इससे आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ART सेंटर्स GMC जम्मू, स्किम्स सौरा और GMC कठुआ में है। और हाँ, उधमपुर, राजौरी और ले में लिंक्ड ART सेंटर्स हैं। HIV की अधिक गुप्त और मुफ्त जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय JNK एड्स कंट्रोल सोसाइटी। अड़जी येले कमजोर गछान छ, गोड़ छ अड़िज फुटान पत छु दाब लगान। डॉक्टर नसीर्स यूनानी एंड पंचकर्मा सेंटर छ 4 दिसंबर 2024 पेठ 15 दिसंबर 2024 ताम BMD कैंपन हुंद इनकाद करान। पन्नन अड़जन हिंज जानकारी बापत अनु तशरीफ यमन BMD कैंपन मन येते अड़जन हिंज हालत वुचन यी। खास कर टेस्ट तिमन खतर जरूरी यम सिगरेट, तमोक या बे कह नशासन करान। अमे अलावा तिमन मस्तूरातन हिंद खतर जरूरी यमन पीरियड्स बंद आसन गमत। अमे अलावा पज यह टेस्ट 65 वरी अलावा प्रथ वंस हिंदन इंसानन करुन। तो खास कर तिमन यमन रीहार, लिवर, किडनी, टाइप 1 डायबिटीज या थायराइड प्रॉब्लम आसे। यह टेस्ट गछ महज 200 रुपयन पे, येल जन अथ टेस्टस मार्केटस मज 1500 रुपये हेवान छ। यम BMD टेस्ट सपदन 7 दिसंबर मागाम अपोजिट बॉयज हायर सेकेंडरी, 7-14 दिसंबर सेकडाफर चौक ईदगाह श्रीनगर, 8-15 दिसंबर लाल चौक अनंतनाग, 9 दिसंबर इकबाल कॉलोनी नटीपोरा श्रीनगर मज, 10 दिसंबर कोट रोड शुपियन, 12 दिसंबर उर्दू बाजार बारामूला, 13 दिसंबर खानका फैजपना त्राल। अपॉइंटमेंट बापत करियो यथ नंबरस पे कॉल 9419408011। फोन नंबर बूझो बे एक लटे 9419408011। ये पैगाम जो तहता वातनावन डॉक्टर नसीर्स ग्रुप ऑफ यूनानी एंड पंचकर्मा सेंटर्स। जिंदगी के मुश्किल मोड़ पर कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर की क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस सर्विस हमेशा आपके लिए दस्तयाब। वादी के हर कोने में हर जरूरत में पाइए क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस सर्विस सिर्फ 25 रुपए हर किलोमीटर पर। श्रीनगर एयरपोर्ट तक सिर्फ 40 रुपए हर किलोमीटर पर। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर श्रीनगर। कॉल 6006095505।
शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। साबिन पार्लियामेंट का इजलास जारी है। इस बीच आज फिर लोकसभा और राज्यसभा में अपोजिशन मेंबरान की जानिब से हंगामा राय के नतीजे में ऐवान की कार्रवाई बार बार मनसूख करना पड़ी। कांग्रेस और इंडिया ग्रुप की दीगर जमातों के लीडरान ने आज अडानी केस को लेकर पार्लियामेंट हाउस के अहाते में मुजाहरा किया और हुकूमत से पार्लियामेंट में इस मामले पर जामे बहस का मुतालबा किया। पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होने से एन कबल अपोजिशन अरकान ने नाराबाजी शुरू की, जिसके नतीजे में ऐवान की कार्रवाई मुलतवी करना पड़ी। राज्यसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी के साथ इत्तेहाद की मुख्तलिफ जमातों के लीडरान ने एहतजाज में हिस्सा लिया। इधर अपोजिशन जमातों के अरकान की हंगामाराई की वजह से लोकसभा में इजलास मुलतवी होने के बाद जैसे ही 2 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई, वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने रेलवे तरमीमी बिल पर बहस का जवाब देना शुरू किया तो अपोजिशन अरकान ने जबरदस्त हंगामाराई की, जिसके बायस ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। शेरबीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। समीर वादी कश्मीर में सर्दी की शिद्दत में रोज बरोज इजाफा हो रहा है और गुज़श्ता रात शबाना दर्जा हरारत -3 डिग्री से जायद बताया गया है। पूरी वादी को सर्दी ने अपनी लपेट में ले रखा है। इस बीच वादी में बिजली की अबतर सूरत हाल ने लोगों को परेशान कर दिया है। गैर एलानी बिजली कटौती से गाँव देहात के लोग ज्यादा परेशान हैं। यहाँ तक कि स्मार्ट मीटर वाले इलाकों में भी बिजली शेड्यूल के मुताबिक नहीं दी जा रही है। हालांकि लोगों ने तवक्को की थी कि जम्मू कश्मीर में नई सरकार के कयाम के साथ ही सप्लाई में भी सरमा के दौरान बेहतरी आएगी, लेकिन फिलहाल ऐसा नजर नहीं आ रहा है। वादी कश्मीर में हर साल सरमा के दौरान पीक आवर्स पर 1700 मेगावाट के आसपास बिजली फराहम की जाती थी, लेकिन इस साल बताया जाता है कि 1400 मेगावाट के आसपास ही बिजली फराहम हो रही है, जबकि पूरी वादी में बिजली इंजीनियरों के मुताबिक पीक आवर्स में 2300 मेगावाट से ज्यादा बिजली दरकार है। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने 4 दिसंबर को जम्मू में बिजली महकमे की जायजा मीटिंग में अफसरान को बाज़ाब्ता हिदायत दी थी कि फौरी तौर कश्मीर को इजाफी 200 मेगावाट बिजली दी जाए ताकि बिजली शेड्यूल के मुताबिक दी जा सके। बताया जाता है कि 5 दिन गुजरने के बावजूद अभी तक बिजली महकमे ने 200 इजाफी मेगावाट बिजली फराहम नहीं की है। जम्मू कश्मीर के मरूफ सहाफ़ी और तजिया निगार अहमद अली फयाज का मानना है कि वादी कश्मीर में जम्मू के मुकाबले में ज़्यादा रेवेन्यू हासिल किया जा रहा है और वज़ीर आला की हिदायत के बावजूद ब्यूरोक्रेसी की जानिब से हिदायत पर अमल न करना एक गैर तलब बात है। हमने सफर के दौरान अहमद अली फयाज से टेलीफोन पर बात की, इस वजह से ऑडियो क्वालिटी में आपको कमजोरी नजर आएगी, उसके लिए हम पेश की माजरत चाहते हैं। यहाँ पे सारा जो जनरेशन है ऑलमोस्ट ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन है, जिसके लिए पानी चाहिए। और यहाँ पे कश्मीर में ये जो जालिम नदी है, इसके अलावा आपको पता है गुरेज का वहाँ पे जो दूसरा बन रहा है पावर प्रोजेक्ट, इसमें पानी की किल्लत की वजह से यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन बहुत कम आ जाती है। इसमें डिपेंडेंस रहती है नेशनल ग्रिड पर ये पावर, तो वो यहाँ पर स्टेट को देती है। जम्मू हमें बताया गया कि 1400 मेगावाट एवरेज यहाँ पर मिलती है कश्मीर वादी को, जबकि पिछले साल या इससे पहले जो साल थे 2022-2021 इसमें जब LG साहब की सरकार यहाँ पे थी, उस वक्त 1700 1800 तक यहाँ पे ले जाते थे। अब कुछ दिनों से यहाँ पे इसकी डिमांड थी डिपार्टमेंट की तरफ से कि हमें अवेलेबिलिटी बढ़ाएं, 1400 से इसको बढ़ा करके 1600 या 1700 कर लें। तो ये 4 तारीख को यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ने जम्मू में इसका रिव्यू ले लिया, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर और बहुत सारे MP और जो चीफ इंजीनियर हैं मुख्तलिफ कॉरपोरेशन के डिपार्टमेंट से, तो ये सारे लोग वहाँ पे थे। तो वहाँ पे ये बात आई थी कि कश्मीर में बढ़ाने की जरूरत है। दिसंबर और जनवरी में ये पीक डिमांड यहाँ पर रहती है, इसलिए 200 मेगावाट बिजली बढ़ाना जरूरी है। तो ऑफिशियल ने वहाँ पे ये बताया था कि अगर हम ये बढ़ाएंगे 200 मेगावाट तो इसका मतलब ये होगा कि 100 करोड़ रुपए इजाफी देना पड़ेगा हमें, और 2 महीने में 200 करोड़ रुपए। तो हमारी इतलाक के मुताबिक जो हमारे ने बताया, चीफ मिनिस्टर और सरकार की तरफ से लोगों ने ये वहाँ पे बताया, यहाँ पे बहुत सारे काम एग्जीक्यूट नहीं हुए, अलॉटमेंट नहीं हुई है बिकॉज ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग द लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शन। तो इस वजह से यहाँ पे पैसा जमा है, तो उस हो जाएगा इसका भुगतान, जो अगर इसमें 200 करोड़ भी आज जरूर पड़ेगा। तो इसमें लेकिन हम देख रहे थे पिछले 5 दिनों में 4 तारीख से लेकर 8 तारीख की शाम तक मेरे ख्याल से अभी तक भी इसमें हमारी इतलाक के मुताबिक हमने बहुत इम्पोर्टेंट ऑफिसर के साथ बात की,
कोई इजाफा नहीं हुआ है। इस वजह से यहाँ पे मीटर्ड एरियाज में भी, अनमीटर्ड एरियाज में तो ये रहता ही है प्रॉब्लम। वहाँ पे इनकी ज्यादा बात कोई सुनता भी नहीं है, इनको लोग कहते हैं आप मीटर लगाने नहीं देते हैं। हालांकि हमारे आसपास में जो लोग हैं बहुत सारी जगहों पर, तो वो हमसे कहीं ज्यादा उनसे फीस वसूल की जाती है। हम ऐसे हाउस होल्ड को भी जानते हैं जिनका बिल एक महीने में 700, दूसरे में 900, तीसरे में 1300, चौथे में 1800, हमसे भी कहीं ज्यादा हम लोग मीटर लोग हैं, उनसे भी कहीं ज्यादा वो लोग अदा करते हैं, लेकिन उनकी बात भी सुनता नहीं है। हमने देखा है बहुत सारी जगहों पे अनशेड्यूल्ड कट्स होते हैं और ये सिलसिला जारी रहता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको 6 बजे से 10 बजे तक बिजली रखनी है तो ये 6:30 बजे चली जाती है, 7:30 वापस 8 बजे चली जाती है। तो ये यहाँ पे ये किल्लत है पूरी वादी कश्मीर में आजकल। जो मैंने बता दिया कि इसकी वजूहत सबसे ज्यादा यही है कि यहाँ पे लोकल पावर जनरेशन नहीं होते, डिपेंडेंस सारी है नेशनल ग्रिड से बिजली आती है और कुछ यहाँ से जो जनरेट होती है जम्मू में, मेनली जो चुनाव का दरिया पावर प्रोजेक्ट है यहाँ से आती है। मसला यही है। वज़ीर आला की हिदायत के बावजूद इजाफी 200 मेगावाट बिजली फराहम करने में हो रही है ताखीर। बात कर रहे थे कश्मीर के मारूफ सहाफ़ी और तज़किया निगार अहमद अली फयाज। दरी असना वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी का मानना है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने कश्मीर के लिए नॉर्दर्न ग्रिड से मजीद बिजली खरीदने के लिए हर माह 100 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं ताकि वादी कश्मीर में बिजली शेड्यूल के मुताबिक दी जा सके। क्या आपने नहीं देखा कि मैनिफेस्टो में जो चीजें थी उनमें से कुछ चीजें जो है वो अमलाई गई। यहाँ विंटर सेशन था वो लाया गया, बाकी जो मामला थे वो तय किए गए। तो आपको लगता नहीं कि एक शुरुआत हुई है? और शुरुआत होना मतलब यकीन के साथ कि हम ये पूरे वादे जो हमने मैनिफेस्टो में किए हैं और लोगों से किए हैं ये हम पूरा करेंगे। और हमें पूरा यकीन है कि जिस जल्दी से उमर साहब चाहते हैं कि इसको मुकम्मल करें, मुझे लगता है कि अगर 5 साल का मैनिफेस्टो है ये उससे बहुत पहले ही मुकम्मल हो जाएगा। इसका बराह रास्त स्टेटहुड के ताबे होने की कोई बात नहीं है। हमने यहाँ ये कहा है कि वैकेंसी सारी फिल करके हम लगभग 1 लाख नौकरियां लगाएंगे। तो इसमें आपने देखा होगा शुरुआत हुई है, करीबन कोई 1000 से ज्यादा नौकरियों को पूर्ण करने की नोटिफिकेशन भी निकली है। इसी तरह बाकी चीजों पे भी काम होगा। हम लोग क्यों मायूस हों पहले, और खुदा न खास्ता लोगों के जहन में भी क्यों मायूसी डालें। हम कोशिश करेंगे कि मेहनत करेंगे, दिल्ली के साथ भी बातचीत करेंगे और अपना हक हासिल करेंगे और अपना आईनी हक हासिल करेंगे। बड़ी दिक्कत है ये, मैं आपको बताऊं, इस जैसे स्टेट में इतने कम मिनिस्टरों के जरिए काम चलाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ जब स्टेट भी थी तब भी इतने मिनिस्टर होते थे, तो आपने खुद भी देखा होगा, तो काम शेयरिंग जो है वो बेहतर थी और महकमों पे नजर ज्यादा थी और महकमों पे काम करने का जो रफ्तार वो ज्यादा थी। ये मैं बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन अल्लाह का फजल है कि जो हमारी जो टीम है मिनिस्टरों की वो यंग है और वो बड़े जोश और जज्बे से अपने महकमाजात को चला रहे हैं। हालांकि लोड उन पे ज्यादा है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो इंसाफ करेंगे अपने इस मनसबे। जरूर मिलेगी। अभी हमारी सबसे पहली कोशिश ये रहेगी कि सर्दियों में हम किसी तरह से कर्टेलमेंट का शेड्यूल जो है वो मेंटेन कर सकें। कर्टेलमेंट के शेड्यूल से ज्यादा कहीं बिजली ना काटी जाए और बिजली मिले लोगों को। बिजली का जो सप्लाई है वो एक रेगुलर निज़ाम पे मिले। उसमें पिछले दिनों जब चीफ मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग ली बिजली महकमे की, तो उसमें उन्होंने करीबन 100 करोड़ हर महीने के लिए और उनको सैंक्शन किया गया है ताकि बिजली की यहाँ कहीं कमी ना रहे। तो वो सब इसीलिए किया गया है कि लोगों को इस सर्दी के मौसम में राहत मिल सके। और रहा सवाल कि जो हमने जहां आपका इशारा है कि मैनिफेस्टो में 200 यूनिट कम करने का, वो भी आप यकीन रखें वो जरूर अमलाया जाएगा और बहुत जल्द अमलाया जाएगा। वादी कश्मीर में कटौती शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराहम करने का सरकार का फैसला। बात कर रहे थे वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी। इधर MLA डोडा मेराज मलिक ने वज़ीर आला को एक खत लिखकर खत्ते चनाब में बिजली सप्लाई के अबतर सूरत हाल का तज़किरा किया है, जबकि कुपवाड़ा के आवरा, मनवन, मीर मकाम और दीगर देहात के बाशिंदों का कहना है कि उन्हें 1 दिन के वक्फे से बिजली दी जाती है। शेरबीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। सामिर वादी कश्मीर में मुसलसल खुश्क साली के नतीजे में नदी नालों और दरिया झील में पानी की सतह काफी हद तक कम हुई है और उसके नतीजे में जहां पीने के पानी की किल्लत है वहीं बिजली
पैदावार में भी काफी कमी आई है और इस वजह से वादी में बिजली की सप्लाई मजीद मुतासिर है। इस दौरान बिजली महकमे के इंजीनियरों ने अपने मुतालबात के हक में 30 दिसंबर को एक रोजा हड़ताल का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स एसोसिएशन के सदर पीरजादा हिदायतुल्लाह ने आशम शहरबीन को बताया कि बिजली महकमे में चीफ इंजीनियर और मैनेजिंग डायरेक्टर, जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के ग्रेड में काम कर रहे हैं और आज तक बिजली महकमे के इंजीनियरों को तरक्की से महरूम रखा गया है। उन्होंने कहा कि 30 दिसंबर को जूनियर इंजीनियर से लेकर चीफ इंजीनियर तक एहतजाज करेंगे, अलबत्ता जरूरी सर्विसेज मुतासिर नहीं होने दी जाएंगे। मकसूद साहब, जैसे आपने सही फरमाया कि 30th of this month December we are going on a one-day protest leave. All power engineers of J&K from chief engineer to junior engineer, including a managing director in PTCL, we are going for and other engineer, and this we are all going on a one-day protest leave. तो इसलिए जा रहे हैं कि we are the only engineering service left now जिनके चीफ इंजीनियर जूनियर इंजीनियर की तनख्वाह ले रहे हैं। टू टेक द केस ऑफ मुमताज चौधरी साहब, ही इज अ जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर। ऐसे ही हमारी एमडी है रहीला वानी मैम, शी इज एन असिस्टेंट इंजीनियर ओनली। सो व्हाई दिस इनजस्टिस विद दिस सर्विस ओनली? तो हमारे साथ ये भेदभाव क्यों? इफ द चीफ इंजीनियर इन R&B is getting the salary of a chief engineer, if the chief engineer in PIT irrigation flood control is getting the salary of a chief engineer, so why this 2 yardstick vis-a-vis a power engineer? So that is why we have decided एक रोजा प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं, क्योंकि 2019 में टैक ने डिसीजन लिया था कि सारे पावर इंजीनियर्स को PSC बाईपास करके 2 महीनों में एज अ वन टाइम एग्जेप्शन रेगुलराइज किया जाए। बट 2 महीने के बदले 5 साल बीते। इवन सिंपल क्वेरी फ्रॉम एस्टैब्लिशमेंट कमेटी इन February 9 months have passed, कोई जवाब नहीं गया उसका। तो देयर इज अकाउंटेबिलिटी ऑन पार्ट ऑफ पावर इंजीनियर फॉर ए माइनर फॉल्ट एंड देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी फॉर दोज हु आर इन सेक्रेटरीट। तो हम कल उमर साहब से मिले, सीएम साहब से हम कल मिले, वी हैड अ वंडरफुल मीटिंग विद सीएम साहब। हमने उससे भी एज ए पावर मिनिस्टर बात की। हमने कहा सर 2 yardstick मतलब देश आल्सो बी मेड अकाउंटेबल एंड ही हैज एश्योर्ड टू डू इट। But as of now, we are going on a one-day protest leave on 30th, sir. तो अभी बताया जा रहा है कि वजीर आला से मुलाकात के बाद आपके चार्ज अलाउंसेस भी तो रिलीज किए गए। थैंक यू सो मच। तो सीएम साहब के आज कल के मीटिंग के बाद ही आज एक्शन लिया और हमें चार्ज अलाउंस दिया। बट चार्ज अलाउंस इज अ स्मॉल रेस्पाइट if compared to regularization, so welcome setup क्योंकि ये सेटअप किया गया था। So we appreciate the efforts of Umar Saab and his administration for giving us the charge allowance, but regularization holds the ultimate thing in our struggle. Regularization मतलब देना ही देना है सर। कश्मीर में विंटर है, सख्त तरीन सर्दियां हैं, बिजली की सूरत हाल खराब है। इस बीच अगर चीफ इंजीनियर से लेकर जूनियर इंजीनियर भी हड़ताल करेगा तो आम आदमी का क्या होगा? देखिए सर, वी जस्ट वांट आम आदमी आल्सो टू बी पार्ट ऑफ आवर स्ट्रगल, क्योंकि आम आदमी को ही पता है कि ये बिजली इंजीनियर दिन रात मेहनत करके उनके पास पावर कैसे पहुंचाता है। लेकिन apart from that, being the important part of society, we as power engineers have decided that we will ensure that there will be no interruption of any essential service. हमारे लोग उतने लोग जितने essential services के साथ involved है, हॉस्पिटल हो, बाकी चीज हो या जहाँ पे भी essential है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो, मेन हॉस्पिटल्स हो, वाटर सप्लाई हो, we will ensure that essential service doesn't suffer on 30th. 30 दिसंबर को महकमा बिजली के जूनियर इंजीनियर से चीफ इंजीनियर तक एहतजाज करेंगे। बात कर रहे थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स एसोसिएशन के सदर पीरजादा हिदायतुल्लाह। इधर जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन के स्टेट प्रेसिडेंट मुश्ताक अहमद नजार ने कहा है कि पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के M&RE विंग के डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर बडगाम के मुलाजमीन की तनख्वाहें अभी तक वागुजार नहीं की गई हैं और मुलाजमीन सख्त परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर फौरी तनख्वाहें वागुजार नहीं की जाती हैं तो वो भी सड़कों पर आने को मजबूर हो जाएंगे। शेरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। सबरवादी कश्मीर में मेंबरान असम्बली की जानिब से ब्यूरोक्रेसी और अफसरान की तरफ से जमीनी सतह पर भरपूर ताउन न मिलने की शिकायतें मुसलसल मौसूल हो रही हैं। प्रदेश कांग्रेस के साबिक सदर और MLA अनंतनाग पीरजादा मोहम्मद सईद का कहना है कि अभी लोगों की तवक्को के मुताबिक काम नहीं हो रहा है, लोगों के मसाइल में किसी तरह की कमी नहीं आई है। उन्होंने कहा कि अगर सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आई तो कांग्रेस सड़कों पर आने के लिए तैयार है। पीरजादा मोहम्मद सईद का मानना है कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मामला उठाने का यकीन दिलाया है। इस दौरान PDP के नायब सदर सरताज मदनी ने आज श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि PDP की बुनियादी जदोजहद सिर्फ रियासती दर्जे की बहाली के लिए नहीं बल्कि इसके तशक्कुस की बहाली के लिए जो 5 अगस्त 2019 को हमसे छीना गया है उसकी वापसी तक जारी रहेगी। सरताज मदनी ने कहा कि रियासती दर्जे की बहाली एक छोटी बात है और हमारा मंशूर बहुत बड़ा है जो हमारी शनाख्त है, जिसको आईन ने हमें दिया था हमने उसे खो दिया है। हमारे लिए ये मसला है। उमर अब्दुल्ला सरकार को हद पे तनकीद बनाते उन्होंने कहा कि अगर ये लोग जानते हैं कि हम यूटी में इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उनको ये भी देखना था कि लोगों के तवक्कात पर कैसे पूरा उतरेंगे। लोगों ने वोट दिया इस सरकार को, वो तो सरकार को देखना पड़ेगा कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन इनको तो पहले ही पता था कि हम यूटी में इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसमें हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने एक दिन बोला था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा क्योंकि मुझे पीवान की ट्रांसफर के लिए LG के दरवाजे पे नहीं जाना है। उसके बाद उसने टोपी फैलाई कि मुझे वोट दे दो। तो ये तो उनका देखना पड़ेगा कि लोगों के सहूलियात कैसे हम करेंगे, लोगों के जो तवक्कात है उन पे हम कैसे उतरेंगे पूरा। तो ये तो उनका काम है, उनको देखना। हमारा तो दूसरा कुछ रोल है, हमारा तो इसमें रोल ही नहीं बनता। हमारा तो ये रोल बनता है कि लोगों की मुश्किलात जो हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स जो है और जिस मंशूर पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, जिस मंशूर के लिए इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, उस मंशूर का वो क्या करते हैं, हमारा तो ये रोल है। बाकी उनके आपस में दरमियान क्या है तो हम उस पर घुसना भी नहीं चाहते। क्या वाकई सच में है या लोगों को दिखाते हैं। 52 मेंबर्स हैं, ये तो 2002 के बाद पहली बार इतनी मेजॉरिटी किसी जमात को मिली है। तो इसमें इसके बाद ये लोगों को ये बोलेंगे तो वो तो लोगों का काम है सुनना, पूछना और इस पर क्या रद्द अमल होगा वो तो लोगों का काम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को पहले सोचना चाहिए था कि लोगों के तवक्कात पर कैसे उतरा जाए। ये अल्फाज थे PDP के नायब सदर सरताज मदनी के। वाज़ेह है कि इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडर अब्दुर्रहमान वीरे, गुलाम नबी हांजूरा, सैयद बशारत बुखारी और दीगर लीडर मौजूद थे। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला और MLA जरीबल तनवीर सादिक ने एक बार फिर वाज़ेह किया कि रियासत का दर्जा आज नहीं तो कल बहाल होगा। अफसरान को चाहिए कि वो MLAs को भरपूर ताउन दे क्योंकि रियासत का दर्जा बहाल होने के बाद भी इन अफसरान को ही काम करना है। ये हक भी बनता है और इस मुल्क की जमहूरियत की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि लोगों की चुनिंदा सरकार लोगों के काम करती है, इलेक्टेड गवर्नमेंट करती है और ये ना कि कोई ये जो नॉमिनेटेड लोग हैं। उम्मीद करते हैं कि जो LG एडमिनिस्ट्रेशन है और आज के दौर में जो इस वक्त ऑफिसर्स हैं उनको ये समझना चाहिए आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों स्टेटूट जरूर आएगा। तो उनको इलेक्टेड लोगों की बात माननी चाहिए क्योंकि कल इलेक्टेड गवर्नमेंट जब स्टेटूट आएगा तो यही लोग लोगों की खिदमत करने के या यही लोग यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ की जो गवर्नमेंट है और ये जो चुनिंदा लोग हैं उनकी बात माने और उनकी डायरेक्शन। अफसरान मेंबरान असम्बली को भरपूर ताउन दे बात कर रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक। सामीन सेहत, तालीम और समाजी बहबूद महकमे की वजीर सकीनतुन्निया जरीबल के कम्युनिटी हॉल नालबल नौशहरा में एक पब्लिक दरबार में शमूलियत की जिसका एहतमाम MLA जरीबल तनवीर सादिक ने किया था। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर, डायरेक्टर कॉलेज और दीगर अफसरान मौजूद थे। वजीर सेहत ने अफसरान पर जोर दिया है कि वो अवाम दोस्त रवैया अपनाएं और अवामी शिकायत के तई फौरी तौर मुतहरिक हो जाए। अब एक और मौजू। सामीन वादी के कई पहाड़ी इलाकों में गुज़श्ता रोज ताज़ा बर्फबारी हुई जिसके नतीजे में कई पहाड़ी राब्ते एहतियाती तौर बंद कर दिए गए हैं। जिला शोपियान को जम्मू, पुंछ और राजौरी के साथ जोड़ने वाली तारीखी मुगल शाहराह पर बर्फ जमा होने की वजह से आज ये दूसरे रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद रही। इधर वादी को लद्दाख यूटी के साथ जोड़ने वाली सोनमर्ग करगिल सड़क भी बंद है। ताहम वादी को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक दो तरफा जारी है। दरियासना SDM गुलमर्ग ने मौसमी सूरत हाल के पेश नजर गुलमर्ग टंगमर्ग सड़क पर सफर करने वाले लोगों की हिफाजत और सहूलियत को यकीनी बनाने के लिए एक जामे मौसमी सरमा सफरी एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के मुताबिक सिर्फ 4x4 गाड़ियों और फिसलन से बचने के लिए टायरों पर लगी जंजीरों से लेस गाड़ियों को बर्फ पिघलने तक रास्ते पर सफर करने की इजाजत होगी, जबकि हल्की मोटर व्हीकल जिनके बैठने की गुंजाइश 10 या इससे कम सीटें हैं को ट्रैफिक हुकाम से इजाजत लेना होगी।
हुकाम के साथ रजिस्टर्ड दुकानदारों को गाड़ियों पर चेन्स लगाने का मशवरा दिया गया है। ऐसे दुकानदारों के लिए जरूरी है कि वो खुसूसी तौर पर मखसूस पार्किंग एरियाज में काम करें ताकि ट्रैफिक में खलल पड़ने से बचा जा सके। एंटी स्किड चेन्स की कीमत 600 रुपए फी जोड़ी मुकर्रर की गई है। सामीन, महकमा ज़राअत में कई सालों से एग्रीकल्चर ग्रेजुएट नौजवानों की भर्ती अमल में नहीं लाई गई है, जिस वजह से एग्रीकल्चर ग्रेजुएट नौजवानों की एक बड़ी तादाद बेरोजगार है। हत्या कि महकमे में दर्जनों असामियां खाली पड़ी हैं, जिस वजह से महकमे का कामकाज भी मुतासिर रहता है। इस बीच बेरोजगार एग्रीकल्चर ग्रेजुएट नौजवानों ने अफसरान की नौकरी में तोसी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इस अमल से नौजवानों की भर्ती में रुकावटें पैदा होती हैं। एग्रीकल्चर ग्रेजुएट बेरोजगार नौजवानों ने वज़ीर आला और वज़ीर ज़राअत से अपील की है कि महकमा ज़राअत में महकमे के अफसरान को तरक्की देकर डायरेक्टर के ओहदे पर तैनात किया जाए, न कि केएस अफसरान को वहां पर बिठाया जाए। बेरोजगार नौजवानों ने नौकरी में तोसी निज़ाम पर भी पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया है। आज हजरत मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स खतलान की 658वीं तकरीब मनाई गई। इस सिलसिले में खानकाह मौला श्रीनगर में एक तकरीब मुनक्कद हुई, जहां जमीयत हमदानी के सरबराह मौलवी रियाज अहमद हमदानी ने उर्स खतलान पर रोशनी डाली। इसी तरह की तकरीबात जम्मू कश्मीर के दीगर हिस्सों में भी अकीदत एहतराम के साथ मनाई गई। गनाई मोहल्ला दरबील मुगल मैदान किश्तवाड़ में अब्दुल रशीद वानी का मकान गुज़श्ता रोज आग के एक हादसे में मुकम्मल तौर खाकस्तर हुआ है। बताया जाता है कि हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है। मकामी लोगों ने जम्मू कश्मीर सरकार से अपील की कि मुतासर कुंबे को फौरी तौर जरूरी इमदाद दी जाए और बाज़ाबाद कारी के लिए इंसानी बुनियाद पर इक़दाम किए जाए। अब एक और मौजू। सामीन, 2024 चुनावी साल रहा। इसी साल मई के महीने में जहां लोकसभा का चुनाव मुनक्कद हुआ, वहीं सितंबर में जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव कराए गए। कामयाब चुनाव के निकात पर सरकारी मुलाजमीन की लगन और जुर्रत को इंतजामिया की तरफ से पजीराई भी मिली। चुनाव से वाबस्ता अमले को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से उनकी खिदमात के एवज मुआवजा भी दिया गया। ताम मुलाजमीन का एक तबका जिन्हें चुनाव मुनक्कद कराने के दौरान मुतल्लिका चुनाव अफसरान ने अलग अलग काम पर मामूर किया था को सरीहन नजरअंदाज किया गया है। महकमा तालीम से जुड़े कई लेक्चरर्स को चुनाव के दौरान मुख्तलिफ काम सौंपे गए थे, जिनमें बतौर फ्लाइंग स्क्वाड टीम, स्टैटिक सर्विलेंस टीम और वीडियो सर्विलेंस टीम में शामिल किया गया। इन मुलाजमीन ने पहले लोकसभा चुनाव के दौरान तकरीबन 46 दिन तक दिन रात अपने फराइज अंजाम दिए और बाद में असेंबली चुनाव के दौरान भी 56 दिनों तक जांफशानी के साथ अपनी ड्यूटी अंजाम दी। SST से जुड़े लेक्चरर साहिबान को सड़कों पर दिन रात निगरानी के लिए रखा गया ताकि गैर कानूनी सरगर्मियों को रोका जा सके। लेकिन सच यह है कि इतनी थकन और हसास ड्यूटी अंजाम देने के बाद भी इन मुलाजमीन को किसी तरह का कोई मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है। मुलाजमीन चुनाव कमीशन के हुक्म से जानना चाहते हैं कि क्या इन मुलाजमीन के हक में चुनाव रहनुमा खतूत के तहत किसी किस्म का मुआवजा दिया जा सकता है या नहीं। अगर है तो अब तक इनको इससे क्यों महरूम रखा गया है। श्रीनगर में आज मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजों में ज़ेर तालीम MBBS तलबा और तालबात ने एहतजाज किया, जिनका कहना है नीट PG में ओपन मेरिट के लिए सीटें कम कर दी गई हैं, जिस वजह से ओपन मेरिट के उम्मीदवार नुकसान का सामना कर रहे हैं। मेडिकल तालिब इल्म ने आला हुकाम से फौरी तौर रिजर्वेशन पॉलिसी में तब्दीली लाने का मुतालबा किया है। कश्मीरी जबान के मारूफ शायर गुलाम मोहम्मद खान गुलजार हरकत कल्ब बद होने की वजह से गुज़श्ता शाम इंतकाल कर गए। सागर कल्चरल फोरम सुकरपटन, जहांगीर बुखारी मुदीर आला रोजनामा हेडलाइंस टुडे, क्रोन कल्चरल फोरम क्रीरी के सरपरस्त आला सईद सैदुद्दीन सैदी, मंजूर हाशमी कल्चरल फोरम वतरगाम वागोरा, रहमत आलम कल्चरल फोरम अजज बांडीपोरा और दीगर कई तंजीमों ने गुलाम मोहम्मद खान गुलजार के इंतकाल पर दुख का इजहार करते हुए सोगवारान से ताज़ियत की है। वज़ीर की मरहूम शायर वादी के सरकर्दा कलमकार और शायर फयाज तिलगामी के मामा थे। मेंबर असम्बली त्राल रफीक अहमद नायक की वालिदा निस्बती हलीमा बेगम साकिन कांगन त्राल आज इंतकाल कर गई। मरहूमा SSP एजाज अहमद मीर और मुश्ताक अहमद मीर बैंक मैनेजर की वालिदा थीं। मुख्तलिफ तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने रफीक अहमद नायक और दीगर वर्षा के साथ इजहार ताज़ियत की है। इसके साथ ही शेरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते अपने मेज़बान और डेस्क एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर, शेरबीन के एडिटर और निगरान मकसूद अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।